दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। आप जब 144 करने जाते हैं तो उसका हम लोग को पता नहीं कि नया धारा क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एसडीओ की यहाँ 144 करने जाते हैं, अब ये हम लोग देखते हैं कि 144 क्यों करते हैं और 144 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले ये देखना है कि 144 है क्या। तो ये 144 जो ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून है। तो इसमें क्या होता था 144 में कि अगर आपके ज़मीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा करके कोई कार्य कर रहा है, कार्य मतलब उस क्षेत्र की भूमि में बदलाव कर रहा है, जैसे मकान बनाना, घेराबंदी करना, या फिर जो है उस पर चार दीवारी देना, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन करना। तो उसके लिए क्या किया है कि 144 लगा दिया गया। 144 में क्या होता है कि आप जो है एसडीओ जो होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी बोलिए या एसडीएम बोलिए, तो अनुमंडल दंडाधिकारी होता है। तो उनके यहाँ 144 हम लोग करते हैं। तो उस 144 में क्या होता है कि जहाँ अवैध रूप से कोई कार्य होता है तो एसडीओ साहब क्या करते हैं कि वो जो है रिपोर्ट के लिए ऑर्डर पास करते हैं, और रिपोर्ट का प्रतिवेदन जो है दो जगह भेजा जाता है, एक थाना में और एक अंचलाधिकारी, जिसको हम लोग हिंदी में सीओ साहब कहते हैं, उनके पास भेजा जाता है कि आप जो उस ज़मीन पे जिस पे विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में आप आवेदन दिए हैं, तो वहाँ वो प्रतिवेदन को जो है बोलता है कि आप वहाँ जाइए, जांच पड़ताल कीजिए, और जांच पड़ताल करने के बाद जो वहाँ का मसला है उसको रिपोर्ट बना करके यहाँ सबमिट कीजिए। तो सीओ साहब ये देते हैं नज़दीकी थाना को, या फिर अपने से जाते हैं और उस प्लॉट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ अवैध रूप से कोई कार्य हो रहा है तो उसको सीओ साहब कहते हैं कि देखिए इस पर खनन या कोई ऐसा कार्य नहीं कीजिए जिससे परेशानी हो। तो दोनों पक्ष क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है, वो बोलता है मेरा ज़मीन है। तब सीओ साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर दोनों अपना अपना करते हैं, दोनों अपना अपना दावा जब पेश करते हैं, तो आप ये जो कागज़ है ज़मीन का, ये कागज़ आप अपना एसडीओ साहब के पास जमा कीजिए और उनके न्यायालय में जा कर के बताइए कि किनका ज़मीन है, कैसा ज़मीन है, या बंटवारा नहीं हुआ, जो भी जिससे भी संबंधित ये होता है ये किया जाता है। अब इसमें एक मेन पॉइंट हो जाता है कि 144 कहाँ लगता है।
144 जो है ज़्यादातर अपने जो वंशावली के गोतिया हैं, समाज हैं या पारिवारिक समझौता है, ज़्यादातर वहाँ लगाया जाता है। जैसे झारखंड हमारा एक प्रदेश है, तो उसमें क्या होता है कि झारखंड में संथाल परगना होता है, जिसको कहते हैं एसटी, संथाल परगना एक्ट। उसमें क्या कहता है कि उसमें दिया गया है कि वहाँ का जो ज़मीन होता है संथाल परगना का, वो ज़मीन सेलेबल नहीं है, नॉन सेलेबल है। यानी कि वहाँ ज़मीन ना तो बेचा जाता है और ना खरीदा जाता है। तो वहाँ ये स्थिति हो जाती है कि ये जो स्थिति है, ये जो बेचा नहीं जाता है, तो क्या करते हैं कुछ लोग कि एक ज़मीन को बेच देते हैं और बोलते हैं कि हम बेचे नहीं हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं संथाल परगना में कहा जाता है कि ज़मीन को बेचा नहीं जाता है, तो फिर दोनों पक्ष अपना अपना जो है एसडीओ साहब के पास आते हैं और दोनों अपना कागजात दिखाते हैं। अब ये बात हो जाता है कि जो ज़मीन का रैयत है, ज़मीन उसका है, भले आप 10 साल 20 साल 25 साल उसको पैसा दिए हैं, लेकिन ज़मीन उसका है, ज़मीन वो आपका नहीं है। ज़मीन इसलिए आपका नहीं क्योंकि आप मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं और आपके पास उस समय सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती जब आपको लोभ लालच हो जाता है कि हमको भी अमीर बनना है, हमको भी धनवान बनना है। लेकिन जहाँ लोभ आता है तो लोभ के साथ मूर्खता भी आ जाती है और दोनों मिल के कार्य करता है, एक लोभ भी कर देता है, एक मूर्खता कर देता है। अब आपको ये समझना होगा कि ज़मीन किसी और का है और आप बोलिएगा कि हम घर बना करके रहेंगे, ये मेरा ज़मीन हो गया, ये तो कहीं का नहीं है और सही नहीं है। तो इसमें एसडीओ साहब बोलते हैं कि ठीक है, आप दोनों अपना अपना ज़मीन दीजिए। अब खेला यहाँ हो जाता है कि जो अगला इंसान घर बना रहा था वो 15 लाख 20 लाख दे करके, बिचौलिया के दे करके वो ज़मीन तो खरीद लिया, खरीदा नहीं मतलब एक तरह से आश्वासन के तौर पे ले लिया। अब वो ज़मीन ले लिया जैसे भी दीजिए, अब वो ज़मीन ले लिया, अब जो रैयत है वो घर बनाने से रोकता है। ये मेरा ज़मीन है, मेरे पास कागज़ है, सब कुछ है, जब ज़मीन झारखंड का बिकता है, तुम कैसे ले लिया? तो वो बोलता है कि नहीं, हम जो है ज़मीन खरीदेंगे। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं होता है कि हम ज़मीन जो है रैयत से न लेकर के बिचौलिया के पास गए हैं, और जब ज़मीन बिक्री खरीद नहीं होता है तो आप लिया कैसे? इसलिए कहता है कि जिस इंसान के पास लोभ होता है उसके पास मूर्खता सदैव आती है। जिस इंसान के पास पैसा होता है उसके पास घमंड आता है। घमंड इसलिए होता है कि घमंड ही फिर उसको निकालने का बुद्धि बताता है। झारखंड का ज़मीन इतना सा ही जानना है कि आम आदमी को नहीं लेना चाहिए। जब भी रैयत चाहेगा आपको उखाड़ के फेंक देगा। बाद वाली बात है कि आप सोचिएगा कि हमको यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। एक ही चीज़ समझिए कि वो रैयत का ज़मीन है, वो रैयत का ज़मीन है, वो रैयत का ज़मीन है। आप अगर बोलते हैं कि हम ज़मीन खरीदे हैं तो आप वहीं फंस गए हैं। भाई, जब ज़मीन बिक्री ही नहीं होता तो आप खरीदे किससे? कहीं मंगल ग्रह का कोई दूसरा प्राणी तो नहीं ना के बेचा, या कोई और तो नहीं ना बेचा। जब आप समझ रहे हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम जो ये ले रहे हैं मेरा क्या होगा, और आज आप बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, हम ये कर देंगे। तो आपसे भी तो तेज तरार दुनिया में बैठा हुआ आदमी है। आपको समझना चाहिए कि ये ज़मीन किसी और का है और मेरा नहीं है। हम बिचौलिया के माध्यम से ले लिए। बहुत सारा सब झारखंड में क्या होता है कि एक ज़मीन को आदमी 5 बार 4 बार पैसा ले लेके बेच देता है। वो जानता है कि बिक्री जब ना था तो हम 100 आदमी से लेंगे। और जिसके पास पैसा होता है, मूर्ख, गमार, चपाट, घमंडी, लोभी, जितना भी बोलिए कुकर्मी, ये सब जो है ज़मीन ले लेता है। और जब वो लोग आता है, वो एक प्रकार का नस्ल का ये होता है, बांस होता है। जब बांस पीछे से जाता है तब उसको दर्द होता है। तो दर्द होता है तो वो कभी कोर्ट जाएगा, कभी कचहरी जाएगा, कभी ये जाएगा। और बहुत सारे सब जो 30 तरह आदमी उसको बोलते हैं हाँ क्यों नहीं होगा ये वो, यानी कि उसको पता नहीं, मूर्ख गंवार चपाट को, कि हम जो ये लिए हैं हम कैसे इसको सेल करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा करना चाहिए, ये बुद्धू को पता नहीं होता है। तो जहाँ लोभ होता है, पैसा होता है, ये होता है। आप सीधा सीधी समझ जाइए कि यहाँ आपका लिया हुआ संपत्ति आपका नहीं है।
कभी भी पुलिस आपके पास जा सकती है, कभी भी रैयत आपके पास जा सकता है, कभी भी बगल गिर वाला जा सकता है कि भाई जब तुम्हारा जमीन तुम घर कैसे बनाया। तो ये सब जो है यहाँ का फंडा है, इसलिए वहाँ की ज़मीन नहीं होती है। तो कोर्ट क्या करता है कि उन दोनों को बुलाता है, भाई तुम कागज़ जमा करो अगर तुम घर बना रहे हो। इसको बोलता है तुम कागज़, ये तो बंसावली का दे देता है, सर हमको मेरा दादा था, ये था, ये था, ये था, दे दिया। अब जो बना रहा वो फंस गया कि सर हम भी लिए हैं। कहाँ से लिए हो? कोर्ट से। उससे लिखाया हुआ कुछ नहीं होता है, जिसके मन में भ्रम होता है कोर्ट से लिखा लिए तो मेरा ज़मीन हो गया, वो उसकी महामूर्खता का सबसे जीता जागता प्रमाण है। और वो बता रहा है चिल्ला चिल्ला कि देखो हम सबसे बड़ा मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं जो कि इस तरह का डॉक्यूमेंट ये कर रहे हैं। भाई साहब जब आपके को पता है कि ज़मीन बिकता नहीं तो ये कागज़ बना कैसे? तो फिर क्या करते हैं कि एसडीओ साहब कहते हैं ये तो आपका ज़मीन नहीं है, ये तो नहीं सर हम खरीदे हैं। कहाँ खरीदे हो भाई? पता चला वो बिचौलिया को 20 लाख 15 लाख 10 लाख दे दिया है और वो मूर्ख। तो भाई ज़मीन है ए का, आप पैसा दे दिए बी को, तो आप कैसे कीजिएगा? और जब बिकता नहीं तो आप पैसा लीजिए जा करके। तब फिर क्या करते हैं सर कि उसको बोलते हैं कि नहीं आपको, फिर वो नोटिस करते हैं, नोटिस करके उनको दोनों आता है कोर्ट में, फिर ये होता है, फिर कोर्ट जो है नज़दीकी थाना को इन्फॉर्मेशन देता है कि उस पर जो है काम उसको रोकवाइए और जो रैयत है उसको ज़मीन दिलवाइए। अब जिसका पैसा गया है वो पैसा ज़मीन कैसे लिया है जानते हैं कि उसके पास समस्या है। वो जब पैसा एक एक पैसा जुटाया होगा, कहाँ से लाया होगा वो जानता होगा। लेकिन जब मूर्ख है और आप मूर्खता का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं तो फिर क्या ये करके। और जानते हैं कि लोभ ही सबसे बड़ा जो है ना इंसान को पाप करने के लिए दौड़ाता है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। तो वो ले लिया। फिर एसडीओ साहब करते हैं कि ठीक है, नज़दीकी थाना को देते हैं, फिर जो पैसा लिए हैं दिए हैं जो भी किए हैं भगवान के भरोसे रहिए। फिर वो सस्ता अस्पताल में जाता है, सलाइन लटकवाता है 15-20 टका का, फिर वो भगवत भजन में लग जाता है कि लोभ हम कर लिए पैसा, फिर उस रैयत का हो जाता है। इसलिए झारखंड का ज़मीन न तो लेने लायक होता है न वहाँ बसने लायक होता है, कभी भी ये नहीं होता। लेकिन कोई अगर किसी को आप ये बोलिए तो वो एक ही चीज़ बोलेगा, अरे इतना इतना आदमी लिया है तो कहाँ कुछ हुआ है जो कि हमको होगा। लेकिन उस मूर्ख गमार चपाट बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि हम जो ले रहे हैं तो सभ्य को समस्या थोड़े हो रहा है, हमको हो रहा है ना। हम न कोर्ट दौड़ रहे हैं कि सब दौड़ रहा है, और तुम्हारा जो पड़ोसी जो लिया है ना वो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको जो है परेशान करने के लिए दिमाग लगाएगा। कहता है कि जब किस्मत खराब होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है, तो आपका ये क्या। तो इसलिए 144 लगाया जाता है। तो अब 144 का नया सेक्शन 163 हो गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 144 को अब 163 में बदल दिया गया है। अब 163 ही हम लोग करते हैं। तो ये सब करने के लिए ये होता है। फिर हम लोग देखेंगे, नया वीडियो देखेंगे और इसमें हम प्रमाणित करेंगे कि कैसे क्या होता है, और फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ का ज़मीन मूर्खता का प्रमाण है, कभी भी यहाँ का ज़मीन नहीं लेना चाहिए। और जब लोभ होगा तो लोभ का ये नहीं है, कोई भी आपको क्यों सपोर्ट करेगा, कोई भी क्या लेना देना रहेगा, क्यों सपोर्ट करेगा कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम ये करेंगे। ऐसा सब कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए ज़्यादातर है कि लोभ न करें। आपका नमक रोटी है, नमक रोटी लीजिए, हाँ लोभ कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, लोभ कीजिए, बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, लोभ कीजिए, बच्चे को जो है दया भावना संस्कार संस्कृति सिखाइए, ये अच्छा है। लेकिन अब हम ज़मीन ले लेंगे, हमको मालिक बनना, हमको ये करना है, तुम ही तेज बनते हो। उसके बाद तो फिर तुम रोने के लिए बोलो और अभी रैयत फिर ले लेगा, फिर बांस करेगा धनिया वाला, और फिर उस बांस वाला धनिया में एक दिन तुम्हारा कोई सपोर्ट करेगा, हर रोज़ तुम्हारा नहीं करेगा कि तुम ये करते हो। तो इसलिए हर हमेशा लोभ से बच के रहो। और अगर लोभ रहेगा ना तो धरती पर का कोई भी जो है भगवान आपको नहीं बचा सकता है। जितना भी गए हैं सब लोभ के कारण गए हैं। और जो कोई सोचता है कि हम लोभ के कारण इतना बदौलत कर लेंगे ये कर लेंगे,
तो कभी वो सक्षम नहीं होगा और न ही होने की संभावना है, कभी नहीं होने की संभावना है। इसलिए लोभ नहीं करें, बच्चे को शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा संस्कार दें, कल वो करेगा। ऐसा ना हो कि चुराया हुआ संपत्ति से आप संपत्ति कर लें, कल वही बेटा आपको लात मार के घर से निकाल दे, कहीं का आप नहीं रहिएगा। सोचिएगा जवानी में हम 1-1 रुपया करके घर बनाए, बाद में पता चला वही बेटा लात मार के हमको भगा रहा है। तो इसलिए कभी भी ऐसा कार्य न करें जो कि आपको बेटा इस तरह से करता है। तो इसीलिए बहुत सारा सब ये है। और कभी भी झारखंड की ज़मीन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको जैसे आपका दुकान जाते हैं, दुकान में एक बच्चा रहता है तो दुकानदार क्या करता है, टॉफ़ी दे देता है कि चलो भाई इसको टॉफ़ी दे दो। वो टॉफ़ी क्या होता है, वो टॉफ़ी हो गया आपका फ्री में 21, और आप दौड़ते रहिए, ज़िंदगी टेढ़ी हो जाएगी। अगर कोई बोलता है कि हम आपको दिला देंगे तो आपको ये समझना होगा कि वो आपके साथ कितना दिन है, वो आपका कितना क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लास्ट में वो भी साथ छोड़ देगा, बोलेगा कि देखिए आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आपके पास इतना बड़ा लोभ है, इतना बड़ा ये है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और नहीं करेगा वो। कभी भी झारखंड की ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। और जो कोई इंसान रोता है कि हमको ज़मीन लिया है, रैयत भगा रहा है, तो फिर उसको यही बोलिए कि तुम जो है ना लोभ किए हो, और तुम सपना देखा था एक हसीन सपना कि हमको भी जो है ना अमीर बनना है। तो अमीर तुम बने हो तो अमीर वैसे नहीं बना जाता है, 2-4 बार रगड़ा लगता है, उसके बाद सब कुछ लगता है। अभी क्या करता है, सब लोग के लालच से घर बना लेगा, फिर बोलेगा बाबू हो हम है कर लिए हो, हम ये कर लिए हो। ससुरी कि तुम ही तेज है, तुमको कौन बोला था ज़मीन लेने के लिए, कौन तुमको हसीन सपना दिखाया था कि तुम जो है यहाँ के आकर के तुम बसो और ये करो। गांव घर में तुमको मन नहीं लगेगा, चोरकट वाला बुद्धि रखोगे और यहाँ आकर के तुम ज़मीन लोगे। तो ये सब तो बहुत ये होता है।